दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी लिखने के लिए, या आप अंग्रेजी में स्पीच देना चाहते हैं। अर्थात आफ्टर ऑल यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिए। इस वीडियो में हम ऐसे वाक्यों की चर्चा करेंगे जिनके अंत में होता है, रहता है, लगता है। इनको आप अच्छे से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसे वाक्यों में एक ही क्रिया है। दोस्तों याद रखिएगा कि जब किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो वह आपका मेन वर्ब होता है। जब आपका एक ही वर्ब हो तो वह मेन वर्ब होता है। अगर वह एक्शन नहीं कर रहा है, यदि आपका क्रिया एक्शन को शो नहीं कर रहा है तो उसके बाद आपका आता है कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट में होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट में आपका एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है। अभी हम लोग जो स्पोकन सीरीज शुरू किए हैं इसमें अभी तक हम लोग एडजेक्टिव से ही ट्रांसलेशन बना रहे हैं। एडजेक्टिव में आपको याद क्या रखना है दोस्तों, एडजेक्टिव जो होता है उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है और उसके साथ कभी भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। और फिर आपके सामने कुछ एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स पहचानने का तरीका होता है जब आप वाक्य में वर्ब की सहायता से कैसा या किस प्रकार का प्रश्न करते हैं और उत्तर जो मिलता है, जवाब जो मिलता है, वही आपका एडजेक्टिव होता है। तो ये आपके कुछ एडजेक्टिव्स हैं जैसे व्हाइट, मॉडल, नॉटी, लवली, हॉट, जेनरस, क्रूएल, फैथफुल, ब्यूटीफुल और स्वीट। तो इन्हीं वाक्यों को हम लेंगे। आज हम ऐसे वाक्यों की चर्चा करेंगे जिसके अंत में आपका होता है, रहता है या लगता है। तो कल हम जो ईजारन का सीरीज शुरू किए थे उसी में आपका होता है, रहता है, लगता है। अब दोस्तों एक आपके साथ छोटा सा सवाल है, जैसे दूध उजला होता है या रहता है या होता है, या दूध उजला है। आप दूध उजला है बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो आपका जो सब्जेक्ट दूध है इसका नेचर की बात करें तो दूध उजला है ऐसा कहना गलत है। क्योंकि यदि आप कहते हैं कि दूध उजला है तो हो सकता है कि दूध काला भी होता। लेकिन यहाँ पे इस वाक्य में आप अच्छे से देखिएगा तो मिलेगा कि दूध के नेचर, क्वालिटी की बात हो रही है कि दूध उजला होता है। तो याद रखिएगा जब किसी वाक्य से हम जब किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी की बात करते हैं, उसमें निहित गुण की बात करते हैं, तो वैसे वाक्यों के अंत में होता है, रहता है, लगता है आता है। और ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए हम कल के ही स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस एडजेक्टिव का आज प्रयोग करेंगे। वही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कहने का तरीका अलग है। जैसे दूध उजला होता है, इस वाक्य में हम दूध की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, इसमें जो निहित गुण है उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे वाक्य में होता है, रहता है, लगता है, रहता है। जैसे दूध का क्या होता है दोस्तों, आपका मिल्क होता है। अब देखिए मिल्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन, यूसीएन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप ए या एन या द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जब इनका प्रयोग सामान्य अर्थ में हो। मतलब जब इसको आप स्पेसिफिक नहीं कीजिएगा तब तक इनका प्रयोग होगा, तो इनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा और इनके बाद दोस्तों आपका आता है सिंगुलर वर्ब। याद रखिएगा जो भी आपके मैटेरियल नाउन अर्थात अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और सामान्य रूप से उनके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो बेटर होगा कि आप इसे लिख लीजिए। तो मिल्क। अब अंत में आएंगे हम उजला।
होता है, तो मिल्क इज होता है का अंग्रेजी इसमें से आपको चुनना है। सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब आएगा। उजला, उजला का दोस्तों होता है आपका व्हाइट, आपके सामने उधर वर्ब है। हम इन शब्दों को साथ खेलना सीखेंगे, कैसे इनका हम प्रयोग करेंगे, कैसे हम अपने विभिन्न वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, यही सीखना, और यही इंग्लिश भी होता है। तो दूध उजला होता है, मिल्क इज व्हाइट। अब यदि आप कहते हैं कि दूध मीठा होता है, क्या होता है? मीठा होता है, तो मीठा का दोस्तों होता है स्वीट। क्या होता है? स्वीट। फिर आप कहते हैं कि दूध उपयोगी होता है, क्या होता है? उपयोगी होता है, तो उपयोगी का आपका होता है यूजफुल। यूजफुल, तो उपयोगी का आपका क्या होगा? यूजफुल होगा। तो दूध उपयोगी होता है। तो अच्छे से आप देखिए इसको, वीडियो को अंत तक, आप वाक्यों को सही ढंग से हैंडल करना सीखेंगे। दोस्तों, जब आपका ई डायरेक्ट समाप्त होगा तो कैसे हम ऐसे लिखते हैं इन स्ट्रक्चर की सहायता से हम कल सीखेंगे। ई डायरेक्ट की सहायता से कैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कल की वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक तैयार करेंगे जिनमें एडजेक्टिव्स होंगे, कुछ नाउन्स भी होंगे, और उसको अच्छे से सीखेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको नाउन का कंसेप्ट बताना है, जैसे नाउन आ सकता है कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव है यह कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? पूरक। पूरक, यह किसका कॉम्प्लीमेंट है? वर्ब का कि सब्जेक्ट का? तो याद रखिएगा, यह कॉम्प्लीमेंट है जो सब्जेक्ट का है लेकिन वर्ब के बाद आता है। अगला वर्ड है आपका मोर्टल, मरणशील। इस पे वाक्य हम बनाए तो आपको मिलेगा कि मनुष्य मरणशील होते हैं। मनुष्य मरणशील होते हैं। मनुष्य मरणशील होते हैं। तो मनुष्य क्या होता है? मैन होता है। मनुष्यों की क्वालिटी की बात हुई, एक निहित गुण है, तो मैन इज मोर्टल। यदि आप इस वाक्य को ए मोर्टल बोल देते हैं तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले आपका आर्टिकल नहीं आता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो आपका है गलत है। अब एडजेक्टिव कैसा मिलेगा? जैसे इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे, जैसे मनुष्य कैसे होते हैं, हाउ इज मैन, तो आपका आंसर मिलेगा हाउ इज मैन। मनुष्य कैसे होते हैं? तो मनुष्य जो होते हैं वो मरणशील होते हैं, तो आपका ये रहा एडजेक्टिव। जब आप एक बार ट्रांसलेशन पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से पढ़िएगा, तो आपके लिए ग्रामर सीखना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि हम ग्रामर इसीलिए सीखते हैं दोस्तों कि उसका हम ज्यादा से ज्यादा अपने स्पीच में, भाषा में, रिटन राइटिंग में हम प्रयोग कर सके। अगला है नॉटी। क्या हुआ वर्ड आपका? नॉटी। नॉटी मीन्स होता है नटखट। जैसे बच्चे नटखट होते हैं। बच्चे नटखट होते हैं। बच्चे नटखट होते हैं। नटखट होते हैं। बच्चे नटखट होते हैं। सॉरी, सॉरी दोस्तों, तो बच्चे नटखट होते हैं। बच्चे, यहाँ पे बच्चे, आपका एक वर्ड है चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स क्या होता है? बच्चा। इसका प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। चिल्ड्रेन, बच्चे नटखट होते हैं। चिल्ड्रेन, अब प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, तो क्या होगा इसके साथ? आर। अब दोनों शब्द लिखने का आशय है कि अक्सर हम चिल्ड्रेन और चाइल्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, और कुछ लोग चिल्ड्रेन के साथ इज का प्रयोग कर देते हैं, जो काफी
एक बहुत ही बड़ा गलती है आर नॉटी, NAUGHTY। नॉटी मीन्स क्या हुआ दोस्तों? नटखट होता है, बच्चे नटखट होते हैं। अगर बोलना हो कि क्या बच्चे नटखट होते हैं तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा दोस्तों? प्लीज आप कमेंट में लिखिए कि क्या बच्चे नटखट होते हैं। इसका अंग्रेजी आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा, हम चेक करेंगे, रिप्लाई देंगे आपको। अगर हम कहें कि बच्चे प्यारे होते हैं, बच्चे प्यारे होते हैं, तो यहाँ पे फिर आपको एक वर्ब के बाद लवली लिखना होगा, LOVELY, लवली। लवली मीन्स क्या होता है? प्यारा। यहाँ पे एडजेक्टिव। अक्सर हम LY एंडिंग शब्दों को एडवर्ब समझ लेते हैं, जो गलती होता है। हम किसी भी शब्द को उसका पार्टिसिपल तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हम उसका वाक्य में फंक्शन नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हॉट। हॉट मीन्स क्या होता है? गर्म। जैसे एक सेंटेंस देखिए, जैसे दूध गर्म है, दूध गर्म है। दोस्तों आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि दूध गर्म होता है। दूध गर्म होता है इसका अर्थ है कि दूध हमेशा गर्म होता है, उसका एक क्वालिटी है। लेकिन दूध गर्म है वो होता नहीं, इसलिए यहाँ पे जो आपका होगा मिल्क इज हॉट। मिल्क इज हॉट, दूध गर्म है। लेकिन हम कहे सूर्य गर्म, अब यहाँ पे आप नहीं बोल सकते हैं कि सूर्य गर्म है, क्योंकि आप सूर्य को जाकर टेस्ट नहीं करके बता रहे हैं कि सूर्य गर्म है। सूर्य की क्वालिटी है कि वो क्या होता है? गर्म होता है या रहता है। सूर्य गर्म होता है या रहता है, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका होगा सूर्य गर्म होता है। तो अब देखिए, जो भी दुनिया में अद्वितीय चीज हो, अकेले हो, यूनिक हो, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द सन इज हॉट। यह जो गर्म है, इस सन का, इस सूर्य का इनहेरेंट क्वालिटी है, इसीलिए यहाँ पे हम बोले कि सूर्य गर्म होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो आप अपने चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्दी से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगला वर्ड है जेनरस। जेनरस मीन्स होता है उदार। जैसे कहा जाए शिक्षक उदार होते हैं। शिक्षक उदार होते हैं, तो शिक्षक उदार होते हैं। यहाँ पे प्लूरल है तो हो जाएगा आपका टीचर्स। जब भी हम वाक्य की शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो हमारा पहला जो लेटर होता है कैपिटल होता है, टीचर्स। अब अंत में जाएंगे हैं का होता है आपका आर। द टीचर्स आर जेनरस। GENEROUS जेनरस। शिक्षक उदार होते हैं, टीचर्स आर जेनरस। आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहें अगला जो वर्ड है आपका क्रूएल, क्रूर। अपराधी क्रूर होते हैं, अपराधी क्रूर होते हैं। तो यहाँ पे अपराधी का होगा आपका क्रिमिनल होते हैं। सारे अपराधी की बात हो रही है। द क्रिमिनल्स आर, एक से ज्यादा है तो आर क्रूएल। अपराधी क्रूएल होते हैं, क्रूर होते हैं। अब अगला वर्ड है वफादार। वफादार, वफादार का अंग्रेजी होता है दोस्तों आपका फैथफुल। फैथफुल लोयल भी बोल सकते हैं, लोयल मीन्स भी वफादार होता है। कहेंगे कि उसका नौकर
वफादार। अब उसका नौकर वफादार होता है कि है, तो यहाँ पे हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन नौकर का क्वालिटी नहीं होता है वफादार होना। हमेशा आप नहीं कह सकते हैं कि नौकर वफादार होता है, इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि उसका नौकर क्या है, वफादार है। तो उसका, हिज या हर सर्वेंट, याद रखिए अक्सर दोस्तों यहाँ पे हम ई लिख देते हैं, सर्वेंट, हिज सर्वेंट एक है तो क्या आएगा दोस्तों, इज। वफादार, लोयल या आप फैक्टफुल भी लिख सकते हैं। लेकिन जो अगला आपका वाक्य है, जैसे हम यहाँ पे बोले कि कुत्ते वफादार, कुत्ते वफादार है कि होते हैं। अब कुत्ता जो होता है, कुत्तों की हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द डॉग्स जनरली वी टेक्स इन अ फैक्टफुल सेंस, उसको हम एक वफादार के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे होते हैं, कुत्ते वफादार होते हैं। तो कुत्ते वफादार होते हैं, तो डॉग्स, डॉग्स होते हैं, एक से ज्यादा है, आर फैक्टफुल, कुत्ते वफादार होते हैं। दोस्तों एक वर्ड था आपका स्वीट, आखिरी जो वर्ड था, तो कुत्ते वफादार होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यदि कहा जाए कि चीनी मीठा लगता है या होता है या रहता है, सभी सेंस एक है, तो आपका होगा शुगर। अब शुगर के साथ इज की आ रहेगा, आपके सामने प्रश्न हो सकता है। अब शुगर जो है, इसे आप न तो गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो जब आप गिन नहीं सकते हैं तो ये आपका UCN, अनकाउंटेबल नाउन। तो आप इसे नहीं गिन सकते हैं, तो आपका अनकाउंटेबल नाउन हुआ, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है दोस्तों आपका सिंगल वर्ब। तो सिंगल वर्ब आता है, तो शुगर इज स्वीट। तो दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग इस एडजेक्टिव के स्थान पे नाउन का प्रयोग करके ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे, और उसके बाद हम एक इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम लेख लिखना भी सीखेंगे, ताकि आप इंग्लिश लिखना भी सीखें। तो दोस्तों यदि आप अभी तक चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप अपने चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।